I'm starting a general lecture. Whatever difficulty do you all have, please ask me the questions. You start? Yes. See, what difficulty you have? Did. You did. Now, did is what? Past tense. Now, did is the past tense of do. Do is the bap of did. Do, doing, done, did. Do is simple present tense. हम करते डेली करते हैं, रोज जो करते हैं डू। जिंदा है तो हम करते हैं। डूइंग जब हम कर रहे हैं, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर, व्हाटएवर। व्हेन this lecture, what am I teaching you, it's got, if it gets over, then I will say the lecture is done. Okay, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। एंड वो डूइंग वाला था, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था। तो फर्स्ट डू इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, डूइंग इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड डन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मींस अभी भी हुआ काम। द डिड इज व्हाट? 2 घंटे पहले कर लिया है तो डिड लगा देंगे हम लोग। कल कर लिया तो रिसेंटली जो भी हुआ है आज ही, आज के घंटों में, सुबह अगर कुछ सुबह की कुछ जैसे बात करते हैं हम लोग, व्हाट टाइम, सुबह का टाइम अलग हो गया, फिर आफ्टरनून आ गया, फिर देन इवनिंग आ गया, तो अभी नाइट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रात को हम पूछते हैं तो हम डिड के जो घर में हम जो काम करते हैं, मम्मी खाना बनाती है, तुम लोग नहाना धोना ये वो, सुबह की जो चीजें हैं, छोटी घर घर की चीजें हैं, सुबह जो हम लोग करते हैं वो हम रात को डिड लगा के पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यू। ओके, गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? अगर कोई चीज हम लोग खरीदते हैं, कल ही खरीद ली, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी चीज नई चीज खरीदते हैं, सपोज आप बोलेंगे सर आपने फोन कितने का लिया, तो हम लोग कैसे पूछेंगे? अब वो एक्शन वर्ब में जाएंगे, खरीदने को क्या बोलते हैं? बाय। सर, फॉर हाउ मच हैव यू बॉट द आईफोन? अभी द आईफोन बोलना नहीं हमको, दी आईफोन, क्योंकि आईफोन अभी आई आ गया ना, तो वॉवल आ गया, साउंड में आई आता है, ए आई ओ आई। तो फॉर हाउ मच हैव यू बॉट एप्पल आईफोन? iPhone. नो, इट्स एन एप्पल आईफोन। नो, वी कांट पुट एंड हियर, बिकॉज़ हमें पता है ये फोन है, व्हेन वी नो दैट इट इज अ फोन, बट आई हैव बॉट इट, यू हैव सीन इट, यू आर लुकिंग एट दैट फोन, तो यू विल आस्क सर हाउ मच हैव यू बॉट दिस, या द आईफोन, दिस iPhone? Okay, so I'll say I bought it for 1 lakh or whatever the amount. This is for present perfect tense. For at least for 15 days, 20 days, you can ask. अभी वो नया नया फोन है ना, नया नया कपड़ा जैसे होता है, फॉर how much did you buy this shirt? आपने अगर नया नया देखा है, ठीक है ना, for how much did you buy this shirt? I have bought it for, I have bought it for 500 rupees, ये whatever. बाय का पास्ट टेंस क्या आएगा? बाय, बॉट। ये बॉट डिड के साथ भी लगेगा। अभी डिड नहीं, फॉर हाउ मच डिड यू बाय? नो। अगर आपने कभी देखा नहीं है तो आप मुझे, आपको बता रहा हूं मैं कि कल ही मैंने खरीदा ये फोन, ये शर्ट। आई बॉट दिस फोन, आई बॉट दिस शर्ट। तो देन ना सर, फॉर हाउ मच हैव यू बॉट? बीओ बॉट मतलब बाय का पास्ट टेंस। गॉट इट? अगर आपको पूछना है ये तो फॉर हाउ मच हैव यू बॉट दिस, अब ये भी नया है, शर्ट भी नया है, तो फॉर अ वीक लॉन्ग, रिसेंटली कोई कोई चीज खरीदा है, जस्ट आपने कुछ कुछ खरीदा है, उसे हैड लगा के बोल सकते हैं हम लोग। कितने हमने हैव लगाया ना, तो हैव का पास में हैड होता है। फॉर हाउ मच हैव यू बॉट दिस आईफोन? तो मैं बोलूंगा आई हैड बॉट, आई हैड बॉट, आई हैड बॉट, आई हैड बॉट, आई हैड बॉट इट फॉर इट, काय के लिए लगा? फोन के लिए। आई हैड बॉट दिस आईफोन फॉर 1 lakh। सो यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग, गाइस? And then you'll ask, for how much did you buy this shirt? No, did नहीं लगाना, नया नया लिया ना, मैं बोलूंगा मैंने ये शर्ट भी लिया, आईफोन भी लिया, और ये भी लिया, वो भी लिया। जो भी नई नई चीज अभी रिसेंटली ली है, एक हफ्ता भर हुआ है या 10 डेज 15 डेज में गया, अगर आपने बंगला ले लिया 2-4 करोड़ रुपए का, तो हाउ मच डिड यू परचेज? अभी बड़ी बड़ी चीजों के लिए परचेज, अब बाय नहीं लगे, क्योंकि वो आलू टमाटर क्या 200 500 1000 रुपए की चीज नहीं बाय करते हैं। परचेज, इवन आईफोन का परचेज लिख सकते हैं,
क्यों परचेज लिख सकते हैं? बड़ी चीज के लिए हम लोग परचेज करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं। फॉर हाउ मच डिड यू बॉट दिस बंगलो? अच्छा लगेगा नहीं। सर फॉर हाउ मच हैव यू बॉट दिस कार? न्यूली कार, ब्रांडेड न्यू चीज है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है। डिड लगा के बात करना नहीं, अच्छा लगेगा नहीं। डिड एकदम पास्ट टेंस में जाएगा। 5-6 महीने हो गए कार को। अब वो जरा इंसान भी, बच्चा भी पैदा होता है तो क्या था, जूना होने लग जाता है। हर एक चीज ओल्ड होने लग जाती है। थोड़ा आप कार को लेके जाओ, बीएमडब्ल्यू या व्हाटएवर, कभी स्क्रैच लग गया, किसी ने हाथ लगाया, तो कुछ ना कुछ होता रहता है। यू टेक केयर। अब वो ओल्ड होने लग जाती है। तो जो चीज ओल्ड होने लग जाती है, तो आपको पता चलता है इस सर ने खरीदा है। लेकिन आपने सर को पूछा नहीं है कि सर ये बीएमडब्ल्यू आपने या मर्सिडीज कार कितने की ली? अब कैसे पूछोगे? आप देख रहे हो 6 महीने से। देन यू कैन आस्क, सर फॉर हाउ मच डिड यू बाय? अच्छा लगेगा नहीं, भाजी पाला थोड़ी है। सो फॉर हाउ मच डिड यू परचेज? PURSHASHASE, परचेज। मतलब परचेज का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? व्हाट इज परचेज का पास्ट टेंस? यू से श्रीपद, यू Purchased. परचेज्ड, PURCHASED, परचेज्ड। सो फॉर हाउ मच डिड यू बाय? नहीं, फॉर हाउ मच, अगेन 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 मैं रिपीटिंग, आई एम रिमाइंडिंग यू। छोटी-मोटी चीज़ों के लिए बाय लगाएगा चलेगा। आई एम गोइंग टू बाय वेजिटेबल्स, आई एम गोइंग टू परचेज़ बोल देते हैं, पर आई एम गोइंग, ठीक है ना? तो परचेज़, फॉर्मर, अब डिड क्या आता है? डू। देखो फॉर्मूला देखो यहाँ, फॉर्मूला देखो, सिस्टम देखो। डू, डूइंग, डन, डिड। परचेज़, परचेज़िंग, परचेज़, आ गया? ये प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। तो अभी ये 6 महीने पहले अगर हमने खरीदी है, अगर अभी भी खरीदा है, 15 दिन, 10 दिन हो गए, तो क्या बोलोगे? सो हाउ मच? सर फॉर, कितने के लिए? फॉर हाउ मच हैव यू परचेज? नहीं आएगा। परचेज कर लिया ना, फॉर हाउ मच हैव यू परचेज्ड? हैव के साथ आपको सेकंड फॉर्म लगेगा, परचेज। आईएनजी वाला को काउंट नहीं करना, आईएनजी तो खरीद रहे हैं, हम कब दिखाएगा? फॉर हाउ मच हैव यू क्या परचेज्ड दिस मर्सिडीज कार? तो मैं बोलूंगा आई परचेज्ड, आई हैव परचेज्ड, आई हैड परचेज्ड। ये 10-12 दिन पहले खरीदा तो, नया नई 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 कार है तो। आई हैड परचेज्ड इट फॉर 5 crore, 5 CR, CR स्टैंड फॉर crore। आई परचेज्ड दिस BMW or Mercedes for 5 crore। गॉट इट? अगर ये कार 6 महीने पहले खरीद चुकी है, तब आप हैव यू लगा के नहीं बोलना। अभी डू, डूइंग, डन, डिड, डिड। सर फॉर हाउ मच डिड यू परचेज पे आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आएगा। डिड यू परचेज? कि डू के बाद जो परचेज आता है, डू के बाद में परचेज, डूइंग है परचेजिंग, और ये परचेज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और पास्ट टेंस वो परचेज दिए। तो ये दोनों परचेज सेम ही आएगा, ईडी वाला है ना, रेगुलर वर्ब है ना। तो क्वेश्चन कैसा आएगा? सर फॉर हाउ मच डिड, ये पास्ट टेंस के बारे में पूछे तो आपको डिड लगाना ही पड़ेगा। फॉर हाउ मच डिड यू परचेज पे जाओ, परचेज नहीं आएगा। फॉर हाउ मच डिड यू परचेज दिस मर्सिडीज कार्स या BMW? तो मैं बोलूँगा आई, अभी डिड के बाजू में क्या परचेज़्ड है? आई परचेज़्ड, अब ये हैव ऐड नहीं लगेगा। आई परचेज़्ड इट फॉर 5 crore। डिड यू गेट इट व्हाट एम आई सेइंग? अंडरस्टूड? ये हो गया डिड का। नाउ यू हैव एनी क्वेरी बेटा? श्रीपद, एनी ग्रामर? सो यू आर सो परफेक्ट, माय गॉड! अरे ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, आई नो। No, he speaks very well. No, so you have any query? Any other grammar? Any part of the grammar which you can't? He asked me what did. So, Mr. Bhushan, you got it? Yeah. Did you understand? That's great. Now, for small sentence, you can make what this full video is gone for did. Now, you ask some question. Present, any prepositions you all want to know? Guys, did you understand? ये did का जब बोला did you understand? अभी यहाँ did you understand का मतलब क्या? Have you understood अच्छा लगता है? Did, क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं ना कितने पास्ट में, हम अभी पढ़ते हैं, अभी भूल जाते हैं। तो यहाँ डिड लगा सकते हैं आप, अभी भी पढ़ा है। हैव यू अंडरस्टूड? Yes. आर यू फॉलोइंग? Yes. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये नहीं चलेगा, ये गड़बड़ है ग्रामर में। आर यू फॉलोइंग मी? मुझे फॉलो कर रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, फॉलो कर रहे हो, ये सर वी आर फॉलोइंग यू सर, ये चलेगा।
अभी फॉलो करने के बाद समझ में आ गया, तो डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू गेट इट? गेट मतलब आपने ले लिया। यस सर, वी गॉट इट, व्हाट यू टॉट अस, व्हाट यू टॉट अस वी गॉट इट। गॉट मतलब हमने ग्रहण कर लिया।